मुअज़्ज़ज़ सामीन, हिंदुस्तान पर बहुत से अफ़गान या पठान बादशाहों ने हमले किए और वहाँ पे अपनी हुकूमत भी बनाई। इस दौर में हिंदुस्तान पर बहुत सख्त वक्त गुजरा और हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी जान पर खेल कर इन बाहर से आने वाले हमला आवरों का मुकाबला किया। ये वाक़यात सन 1206 से सन 1526 तक पेश आते रहे और इस दौरान में हिंदुस्तान में अमन व अमान के हालात दिगरगू रहे। लोग खौफ व हरास में जीते रहे और बरसों तक बाहर से आने वाले इन हमला आवरों को बर्दाश्त करते रहे। इन बाहर से आने वाले पठान बादशाहों के बारे में जानने से पहले हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की तारीखी दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा हो। तो आइए हम आपको बताते हैं कि 320 साल तक यानी कि सन 1206 से सन 1526 तक 320 बरस तक अफगान बादशाहों ने दिल्ली में बादशाहत की। इनमें से बाज पठान कबीले से थे, इसलिए हिंदू सभी को पठान कहने लगे। ये अफगानिस्तान से आए थे मगर सब के सब एक कबीले से नहीं थे बल्कि 5 खानदानों से थे जिनके नाम ये हैं गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लूदी। एक एक करके इन कबीलों से आने वाले बादशाहों ने हिंदुओं की तमाम रियासतें ले ली। पठानों के अहद में शुरू से लेकर आखिर तक जा बजा लड़ाई का बाजार गर्म था। हिंदू भी कट कट कर लड़ते थे और मुसलमानों को यूं ही अपने इलाके नहीं देते थे। इनमें से बाज हिंदू ऐसे भी थे कि उन पर कभी फतह नहीं हासिल की गई। तुर्क, तातारी और अफगानों के लश्कर वक्तन फवक्तन चले आ रहे थे और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाके दबाते चले जाते थे। इन बाहर से आने वाले हमला आवरों का मुकाबला कहीं पर हिंदुओं से था और कहीं पर वो अपने जैसे बाहर से आने वाले हमला आवर भाइयों से भी लड़ते थे जो इनसे पहले इस मुल्क में आकर आबाद हो चुके थे। हिंदुस्तान में इस वक्त जिसके पास रुपया, पैसा और सोना होता था वो इसे जमीन में गड्ढा खोद कर गाड़ देता था, इस ख्याल से कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहर से आने वाला हमला आवर आए और इनका मालो असबाब छीन कर ले जाए। हम लोग जो इस वक्त अमन चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं, ख्याल भी नहीं कर सकते कि गुज़श्ता ज़मानों में हिंदुस्तान के लोगों पर क्या क्या खौफनाक मुसीबतें गुजरी हैं। उस वक़्त में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी, बेशुमार जानें ज़ाया हो गई और बेइंतहा माल और दौलत लुट गई। बहुत सी ज़रख़ेज़ ज़मीनें बेकाश बंजर पड़ी रहती थी क्योंकि गरीब बेकस किसान जान के खौफ से जंगलों में भाग जाते थे। अक्सर लोग इन हमला आवरों को जिजिया अदा करने से बचने या फातेह कौम की फौज और दफ्तरों में आला ओहदे हासिल करने की गर्ज से अपना मजहब बदल लेते थे। चुनाचे पठानों के अहद के कई निहायत मशहूर जंगी सरदार ऐसे हुए हैं कि असल में हिंदू मगर बाद में मुसलमान हो गए थे। जिस तरह पुराने जमाने में आर्या लोग पंजाब से जमुना और जमुना से गंगा के शुमाल में बढ़ते बढ़ते मशरिक की तरफ गए थे, इसी तरह तुर्क, अफगान और ईरानी इस जमाने में दरियाए सिंध से चलकर मशरिक की तरफ दिल्ली, ऊद, बिहार और बंगाल के सूबों पर काबिज हो गए। सन 1206 में कुतुबुद्दीन दिल्ली के तख्त पर बैठा और इसी दिन से रफ्ता रफ्ता सारा हिंदुस्तान मुसलमानों के कब्जे में आ गया। बहुत से दिल जले ईरानी और तुर्किस्तानी ये सुनकर के इनके दोस्त और हम वतन जो हिंदुस्तान गए थे दौलत और एजाज हासिल करके वहीं आबाद हो गए हैं, तो वो भी अपने वतन छोड़कर हिंदुस्तान में चले आए और किस्मत आजमाई करने लगे। मुसलमान बादशाहों और सूबेदारों ने इनको जागीरें देकर यहाँ बसाया।
آج کل شمالی ہندوستان میں جو بہت سے نامی گرامی مسلمان خاندان موجود ہیں وہ اسی طرح ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے مسلمان سردار اپنے اپنے بہادر سپاہیوں کو لے کر ہندوستان کے ہر سمت اور دیار میں نکل پڑے اور ریاستیں بنا بیٹھے۔ جب تک دلی کا بادشاہ طاقتور اور زبردست تھا یہ لوگ اسے خراج یعنی کہ ٹیکس دیتے تھے اور اس کی ماتحتی کا دم بھرتے تھے، لیکن جب دلی کا بادشاہ کمزور ہو گیا تو ہر ایک رئیس خود مختار بننے لگا اور کسی کا تابع نہ رہا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔